एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए किचन से जुड़ी ऐसी अनोखी जानकारियाँ लेकर आई हूँ जो शायद आपको पहले पता ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रेड इस्तेमाल करने के बाद ब्रेड का पैकेट खुला रह जाता है, जिससे ब्रेड ड्राई हो जाती है, सूख जाती है और फिर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस पैकेट को पैक करने का एक ऐसा अनोखा ट्रिक लेकर आई हूँ जिसे पैक करने के लिए आपको रबड़ या फिर थ्रेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रेड के पैकेट को सिंपली आपको उठाना है, इसे आपको क्रश करना है और राउंड घुमा देना है। तो इस तरीके से इसमें देखिए किस तरीके से ये पैक हो चुका है। लेकिन ऊपर का जो पॉलीथीन है, ऊपर की जो पैकेट है, उसे आपको नीचे की ओर लाकर बस इसे फिर से कवर करना है। इस तरीके से कवर करने से जो ब्रेड का पैकेट है वो फिर से पैक हो जाएगा और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से पैक करेंगे तो आपको ना तो रबड़ का इस्तेमाल करना है और ना ही थ्रेड का। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं दूर के सफ़र में जा रहे हैं, तभी आप इस ब्रेड के पैकेट को इस तरीके से पैक कर सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बहुत ही यूनिक ट्रिक है और मैं आपको फिर से इसे खोल कर दिखा रही हूँ। मतलब जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो इसे खोलिए और फिर से इसे इसी तरीके से पैक कीजिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इस तरीके से ब्रेड का पैकेट या फिर ब्रेड इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे ब्रेड ड्राई भी नहीं होगी और हमेशा फ्रेश रहेगी। है ना बहुत ही बढ़िया ट्रिक। तो अगर आपकी रोटियां फुली फुली या फिर सॉफ्ट नहीं बनती है तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। तो आपको आटा कैसे लगाना है या रोटियां कैसी बेलनी है ये देख लीजिए। तो आटा लगाते वक्त आपको गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, गर्म दूध से आपको आटा लगाना है। और आटा लगाने के बाद रोटी कैसी बेलनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई। तो यहाँ पर आपको एक पेड़ा लेना है और इसे पूड़ी की साइज का बेल लेना है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है थोड़ा सा तेल और आटा डस्ट करना है। तो देखिए आप यहाँ पर तेल और आटा लगाएंगे और इसे पैक करेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूलेंगी। तो यहाँ पर आपको इसे पैक करना है बिल्कुल कचौड़ी के तरह, जैसे हम कचौड़ी पैक करते हैं बिल्कुल ऐसे ही पैक करना है। और फिर इसे आटा लगाकर इसे बेल लेना है जैसे हम रोटी बेलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रोटी बनाएंगे तो इसमें 2 लेयर बन जाती है और आप इसे जैसे सेकेंगे तो वो गुब्बारे की तरफ फुली फुली ही बनेगी। तो ये देखिए मैंने रोटी बेल ली है। अब मैं आपको इसे सेक कर दिखाती हूँ। तो तवे पर मैंने इसे डाल दिया है और इसे अलटते पलटते हमें सेकना है। और जैसे ये सिकेगी तब आप देखिए कि ये किस तरीके से फूलने लगी है। तो हमने जो तेल और आटा लगाया है ना, इसकी वजह से ये इसी तरीके से बन जाती है। तो जिन्हें रोटी नहीं बनानी आती है, जिनकी रोटियां फूलती नहीं है ना, वो इस ट्रिक का जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस पर भी सेक लिया है और इसे तवे पर भी सेक लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रोटियां बनती है। इस ट्रिक का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो बिस्किट का पैकेट अगर खुला रह जाता है तो उसमें सीलन लग जाती है। उसे फिर से फ्रेश करने के लिए आज मैं आपके लिए बिल्कुल अनोखी ट्रिक लेकर आई हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसे हम फॉइल पेपर से कवर करेंगे। फॉइल पेपर से कवर करके हमें बिस्किट्स को इसके अंदर अरेंज करना है। तो बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब बिस्किट अरेंज करने के बाद हमें इसे गैस के ऊपर रखना है। जी हाँ, गैस के ऊपर रखकर हमें इसे करारा होने तक इसे सेकना है। जैसे हम ओवन में सेकते हैं, जैसे हम बेक करते हैं तो बिस्किट जिस तरीके से क्रिस्पी हो जाते हैं बिल्कुल ये इसी तरीके से होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस के ऊपर हमने ये पैन रख दिया है, लेकिन बिस्किट के ऊपर डायरेक्ट हीट नहीं लग रही है। इसकी वजह से ये धीमी धीमी आंच पर सिकते रहेंगे और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने एक साइड से पलट दिया है और दूसरी साइड भी हम इसे 1 मिनट के लिए इसी तरीके से रखेंगे। अब दोनों साइड से हमने इसे अच्छे तरीके से करारा होने तक सेक लिया है और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरीके से प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने के बाद हमें इसे इस्तेमाल करना है या फिर इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितने करारे हो चुके हैं, कितने बढ़िया हो चुके हैं। तो इस ट्रिक से आप बिस्किट्स को फिर से फ्रेश या करारे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो बैंगन का भरता ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो बैंगन के बीच में आपको चेरा लगाकर इसे चेक करना है और अब इस चेरे में आपको लहसुन की कलियां फिक्स करनी है। तो आप देख सकते हैं हमने सभी जगह पर लहसुन की कलियां अच्छे तरीके से इस पे लगा दी है, इस पे अरेंज की है।
अब हमें इसे सेकना है, इसे भूनना है। तो गैस की फ्लेम ऑन करके हमने इसे स्टैंड पर रखा है और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसी तरीके से हमने टमाटर को भी भूनना है। तो ये देखिए हमने टमाटर, बैंगन और बैंगन के अंदर जो लहसुन की कलियां है वो भी अच्छी तरीके से भून चुकी है। इसे ठंडा करने के बाद हमें इसे छील लेना है और छीलकर सभी चीज़ों को काट लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने लहसुन, टमाटर और जो बैंगन है उन्हें अच्छे से काट लिया है, उसे मैश कर लिया है और मसाला अब रेडी है। मसाले में हमने थोड़ी सी हरी प्याज भी डाली है जिससे बैंगन का भरता बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब टमाटर, बैंगन और लहसुन को हमें इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे 8 से 10 मिनट के लिए आप धीमी आंच पर पकाएं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अच्छे से पक जाएंगी। और ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसे परोसना कैसे है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और परोसने से पहले इसके ऊपर डालिए थोड़ा सा देसी घी और इसे गर्मा गर्म पराठे या चपाती के साथ परोसिए, इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो कैसी लगी ये वाली ट्रिक हमें जरूर बताइएगा। तो आज हम बनाएंगे ऑल इन वन ग्रेवी, जिसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इसकी वेज, नॉन वेज या फिर पनीर की सब्जी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है एक ग्राइंडर जार। इसमें डालना है हमें 2 मीडियम साइज की प्याज जिसे हमने रफली चॉप कट किया है। 2 बड़े टमाटर डालेंगे, इसे भी हमने रफली चॉप कट किया है। 7 से 8 कलियां लहसुन की डालेंगे। 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। अब डालेंगे इसमें सारे सूखे मसाले। तो मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है। 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है, अच्छा स्मूथ पेस्ट होने तक। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब हमें लेना है एक कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देना है और अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने अभी बना कर रखी है। अब पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए और अच्छे से भूनने से इसमें से ऑयल रिलीज होने लगेगा और इस तरीके से भूनेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। और इस ग्रेवी को बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं और अगर आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए या फिर आपके पास कुकिंग के लिए समय नहीं है तब आप इस ग्रेवी का इस्तेमाल करके फटाफट से सब्जी बनाकर परोस सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है और अब इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसे ठंडा करके हमें किसी ग्लास एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसे स्टोर करना है और इसे आप स्टोर करके जब चाहे तब फटाफट से सब्जी बनाकर परोस सकते हैं। तो ग्रेटर से शार्पनेस खत्म हो जाए, वो ब्लेंड हो जाता है, तब आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करना है। इसे आप इजीली शार्प कर सकते हैं और फिर से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ग्रेटर पे जहाँ पर हम ग्रेट करते हैं उसके अपोजिट साइड आपको रखना है और आपको एक चीनी मिट्टी का कप ले लेना है और उसके बैक साइड से आपको इस तरीके से घिसना है। तो ध्यान रहे आपको ग्रेटर को उल्टा करके ही घिसना है, जहाँ पर हम ग्रेट करते हैं उसके अपोजिट साइड। इस तरीके से आप चीनी मिट्टी से इसे घिसेंगे तो इसमें फिर से ये तेज़ हो जाएगी, ये शार्प हो जाएगी और अब आप इसे फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत ही यूनिक ट्रिक है, इस्तेमाल करके देखिए। तो कभी कभी ग्राइंडर जार को धोने के बाद भी इसमें से सारी गंदगी नहीं निकलती है, वो रही जाती है, तब आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो ग्राइंडर जार में हमें डालना है 2 पिंच के करीब वॉशिंग पाउडर और डालना है थोड़ा सा पानी। अब इसका ढक्कन लगाकर हमें इसे फिक्स करना है मिक्सर के अंदर और लगभग 2 से 3 बार मिक्सर को ऑफ ऑन करते रहना है। इसे देखिए जो मिक्सर के अंदर तक की जो कोने कोने में जो गंदगी है वो निकल जाती है और ग्राइंडर जार बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। हफ्ते में एक बार आप इस तरीके से ग्राइंडर जार को जरूर वॉश करते रहिए, जिससे उसकी जो सफाई है वो बनी रहेगी। तो घर में हम जब भी कोई नए बर्तन लेकर आते हैं तो उस पर कई सारे स्टिकर्स होते हैं और उन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे हम इसे निकालते हैं तो ये फट कर निकलते हैं। तो इसे निकालने के लिए आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो बर्तन को हमें रखना है गैस के ऊपर और इसे हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने से ये जो स्टिकर्स हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, ये जैसे गर्म हुआ हमने इसे निकाला तो ये बहुत आसानी से निकल गया है और ये बिल्कुल भी फटा नहीं है। और इसी तरीके से आपको ये सारे स्टिकर निकाल लेने हैं। ये बहुत आसानी से निकल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप इसे इस्तेमाल करके देखिए।
तो आज की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।